हमारे प्रिय भाई बहनों के यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार, अभिनंदन। और आज के बाइबल वचन के वाचन के लिए आप सबको प्रेम से स्वागत करते हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। इस शास्त्र के हर एक वचन प्रभु हमारे लिए कर दिया है। इस शास्त्र के वचन उसकी महत्वपूर्ण बातों को समझने की कृपा करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। पहला राजा 18। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का एक वचन एलिया के पास पहुंचा कि जाकर अपने आप को आहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेघ बरसा दूंगा। तब एलिया अपने आप को आहाब को दिखाने लग गया। उस समय शमरोन में अकाल भारी था, इसलिए आहाब ने ओबद्याह को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलवाया। ओबद्याह तो यहोवा का भय यहां तक मानता था कि जब इजबेल यहोवा के नबियों को नाश करती थी, तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। और आहाब ने ओबद्याह से कहा कि देश में जल के सब स्रोतों और सब नदियों के पास जा, कदाचित इतनी घास मिले कि हम घोड़ों और कचरों को जीवित बचा सके और हमारे सब पशु न मर जाएं। और उन्हें आपस में देश बांटा कि उसमें होकर चले। एक ओर आहाब और दूसरी ओर ओबद्याह चला। ओबद्याह मार्ग में था कि एलिया उसको मिला। उसे छीन कर वह मुंह के बल गिरा और कहा, हे मेरे प्रभु एलिया, क्या तू है? उसने कहा, हाँ मैं ही हूं। जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिया मिला है। उसने कहा, मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि तू मुझे मरवा डालने के लिए आहाब के हाथ करना चाहता है? तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, कोई ऐसी जाति व राज्य नहीं जिसमें मेरे स्वामी ने तुझे ढूंढने को न भेजा हो। और जब उन लोगों ने कहा कि वह यहां नहीं है, तब उसने उन राज्य व जाति को इसकी शपथ खिलाई कि एलिया नहीं मिला। और अब तो कहता है कि जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिया मिला। फिर जो ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा, तो ही यहोवा का आत्मा तुझे न जाने कहां उठा ले जाएगा। सो जब मैं जाकर आहाब को बताऊंगा और तू उससे न मिलेगा, तो वह मुझे मार डालेगा। और तो मैं तेरा दास अपने लड़कपन से यहोवा का भय मानता आया हूं। क्या मेरे प्रभु को यह नहीं बताया गया कि जब इजबेल यहोवा के नबियों को घात करती थी, तब मैंने क्या किया कि यहोवा के नबियों में से 100 लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और उन्हें अन्न जल देकर पालता रहा। फिर अब तो कहता है, जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिया मिला है, तो वह मुझे घात करेगा। एलिया ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, आज मैं अपने आप को उसे दिखाऊंगा। तब ओबद्याह आहाब से मिलने गया और उसको बता दिया। सो आहाब एलिया से मिलने चला। एलिया को देखते ही आहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, वो तो तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अब दूध बेचकर सारे इज़राइल को और बाल के 450 नबियां और अशेरा के 400 नबियों को, जो इजबेल के मेज पर खाते हैं, मेरे पास कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। तब आहाब ने सारे इज़राइलों को बुला भेजा और नबियों को कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा किया। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में जाएंगे। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा
और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न होगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत मेंत पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का बाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। और वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की नाई स्वच्छ थी। और उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। और नगर की शहरपनाह की 12 नेवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। और जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसके शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। और नगर चौकोर बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को मापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। और उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। और उसकी शहरपनाह की जुड़ाई यशब की थी और नगर ऐसे चौके सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। और उस नगर की नेवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई थी। पहली नेव यशब की थी, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालडी की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेदक की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं पेरोज की, नौवीं पुखराज की, 10वीं लगसनिये की, 11वीं धूम्रकांद की, 12वीं याकुत की। और 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चौके सोने की थी। और मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर का तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। और उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और रात वहां न होगी। और लोग जाति जाति के तेज और विवाह का सामान उसमें लाएंगे। और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। योहन्ना 5 अध्याय।
इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में बेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेदस्ता कहलाता है और उसके 5 औसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाए जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे कि आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठानी उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसने मुझे चंगा किया उसने मुझसे कहा, अपनी खाट उठाकर चल फिर। उन्हें उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठाकर चल फिर? पर तो जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख, तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु है। देखे, 38 साल से इलाज के लिए बेथेस्दा कुआं के पास पड़ा मनुष्य को ढूंढकर यीशु आया। वो खाट डालकर बैठा है, मैंने हॉस्पिटल के बेड जैसा बेड डाल के बैठा है, नीचे भी नहीं पड़ा। यीशु आकर उसे देखकर उसके हालात को जानकर चंगा किया। आज आपको भी परमेश्वर चमत्कार करें। प्यारा पिता परमेश्वर, 38 साल से मनुष्य इंतजार कर रहा है, फिर भी आशा खोया नहीं। किसी न किसी दिन ये पानी हिलेगी, मैं पानी में उतरूंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। वैसे कई दिन, कई साल आशा के साथ तेरे सामने प्रार्थना कर रहे, तेरे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके मन को छू ले प्रभु राजा। अभी तक विश्वास में दाढ़स बांध कर रखा है, धन्यवाद। उनके विश्वास के अनुसार उनका अभी एक चिन्ह कर, चमत्कार कर, उनको आरोग्य दे, आशीष दे और अंशीय देश में ऊंचे पद को जान चाहते हैं, ऊंचे पद को दे दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। मिलेंगे अगले दिन, कल के दिन भी। गॉड ब्लेस यू, आमेन।